नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 देखिए हमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2022-23 के लिए इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है, जिसमें तीनों विषय सम्मिलित हैं। तो आइए हम देखते हैं। इस पुस्तक में हम देखेंगे एड ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 1। देखिए सत्र 2022-23 के लिए इस प्रकार से अध्याय यहाँ पर दिए गए हैं। अध्याय 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो देखिए हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम पाठ्यपुस्तक से यहाँ निर्देश अनुसार आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का संपूर्ण हल देखना चाहते हैं या अन्य विषय के संपूर्ण हल आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 का संपूर्ण हल कैसे करेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। देखिए इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जो गणित की है उसके पृष्ठ क्रमांक 10, 11 और 12 से आप देख सकते हैं। तो 1 मिलियन बराबर होता है 1,000 देखिए इस प्रकार से, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कितने 100,000 होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद है अगला संख्या 6078 का नाम शब्दों में व प्रसारित रूप लिखिए। तो देखिए संख्या इसका शब्दों में लिखेंगे 6078 और इसका प्रसारित रूप लिख सकते हैं आप 6078 को 6000 प्लस 0 प्लस 70 प्लस 8 इसका प्रसारित रूप भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा है अंक 9016 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 3 और 5 से अंक दिए गए हैं। इससे सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9610 और सबसे छोटी संख्या बनेगी 1069। अगला प्रश्न है 92, 392, 4456, 8970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 8970 है और सबसे छोटी संख्या है 92। तो इस प्रकार से हम संख्या में इसे आसानी से हम बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्याओं 1748, 3950, 2010 और 1987, 805 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आप इसे आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी, इससे भी थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी। तो देखिए इस प्रकार से आप इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो 805, 1748, 1987, 2010, इसके बाद है 3950। तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है। तो देखिए यहाँ हम किलोग्राम में भी बता सकते हैं और ग्राम में भी। तो एक गोली का भार है 20 मिलीग्राम, तो 2 लाख गोली का भार हो जाएगा मिलीग्राम में। 2 लाख गुणा 20 बराबर 40 लाख मिलीग्राम। देखिए इस प्रकार से। तो चूंकि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, तो देखिए 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ जाएगा 40 लाख मिलीग्राम बराबर हो जाएगा मिलीग्राम बराबर 4000 ग्राम। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। और इस 4000 ग्राम अर्थात हम देखेंगे कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 4000 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम। तो हम आंसर भी लिख सकते हैं 4 किलोग्राम, इसका आंसर भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई।
बताइए वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पर 3,75,815 पहले थी। इसके बाद 2021 में पता चला कि यहाँ पर 89,209 की वृद्धि हो गई। तो देखिए इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो 2001 में कुल जनसंख्या बराबर हम इसको जोड़ देंगे 3,75,815 में 89,209 को हम इस तरह से जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4,65,024। इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो देखिए सफल प्रत्याशी द्वारा मत 6,91,782 और प्रतिद्वंदी द्वारा मत है 3,80,510। तो अब देखेंगे अतः जीते हुए मत कितने होंगे। 6,91,782 में से हम क्या करेंगे 3,80,510 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 3,11,272। इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 16, 17 और 18 से इसका आंसर हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए बर्तन में दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो हम इसे मिलीलीटर में बदल लेंगे। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो देखिए अतः दही बराबर क्या हो जाएगा 4 लीटर अर्थात 4000 धन 500 मिलीलीटर बराबर 4500 मिलीलीटर। ठीक है। इसके बाद है अब हम देखेंगे 4500 मिलीलीटर में 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो 4500 में 4500 में 25 का हम भाग दे देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, भाग देंगे तो 180 गिलास आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आंसर, अतः 25 मिलीलीटर धारिता वाले 180 गिलास भरे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दी गई है। देखिए इस प्रकार से व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर और इसकी मात्रा भी दी गई है। तो इस सारणी के आधार पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। उपरोक्त सारणी की सहायता से बताइए। पहला है, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो देखिए कुल अर्थात हमें जोड़ना है, आटे और शक्कर का भाव दिया है। देखिए तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 21,603 किलोग्राम शक्कर का मूल्य है। देखिए प्रति किलोग्राम के आधार पर हम तो इस प्रकार से इसे कुल भार हम देखेंगे। यहाँ दिया है व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और कुल आटे का भार कितना है। भार अर्थात हम देखेंगे मात्रा के आधार पर। देखिए यहाँ पर मात्रा दी गई है 21,600 किलोग्राम और इसी प्रकार से आटे का है 34,782 किलोग्राम। तो हम दोनों के वजन को या भार को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल भार आ जाएगा 56,385 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। तो आप देखेंगे पेंसिल की मात्रा है आपके पास 28,520 देखिए, और अभ्यास पुस्तिका की मात्रा है 30,004। तो अब देखेंगे हम कितनी बेची गई अभ्यास पुस्तिका, इसको हम घटा देंगे 30,004 में से 28,520 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,484। तो हम आंसर लिख सकते हैं 1,484 अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। अगला है देखिए तीसरा, इसी के अंतर्गत दिया है 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ दिया है साबुन की टिकिया, एक टिकिया का मूल्य है 9 रुपये प्रति नग। तो यहाँ देखिए इसकी मात्रा दी गई है 15,985। तो हम देखेंगे यहाँ पर 301 साबुन की टिकिया का मूल्य है 9 रुपये, तो 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा 325 गुणा 9 हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2,925 रुपये। इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर अपने पाठ्यपुस्तक की मदद से आसानी से भर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि इसी प्रकार से आप अन्य विषय की भी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वार्षिक परीक्षाओं में इन्हीं अभ्यास
एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका अध्ययन अच्छे से कर लें, इसे अच्छे से भर लें। तो ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।